बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिछली कई सारी वीडियोस में आप लोगों को बताने की कोशिश की इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। डिफरेंट वीडियोस में कॉजेज़, असबाब, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचानी चाहिए थी एज ए डॉक्टर हमने आप लोगों को वो डिलीवर की। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि अगर हमने इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में कुछ चीज़ें आप लोगों को जो बतानी थी वो नहीं बताई हैं या कुछ एडिशनल आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग रिक्वेस्ट रेज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके रिक्वेस्ट को कंसिडर करेंगे और अपकमिंग वीडियोस में आप लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में वो इन्फॉर्मेशन आपके रिक्वेस्ट पर आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि एक न्यू सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं। एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है जो आजकल कंसिडर किया जाता है, दैट इज़ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। शीघ्र पतन कहते हैं इसको हिंदी में, या सुराते इंजाल के नाम से जानते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। इस सीरीज़ में हम बात करेंगे डिफरेंट जाविये पर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के। हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का एक ओवर देने की कोशिश करेंगे। इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगी हमारी आज की कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बेसिकली क्या होता है, कितनी तरीक़े का होता है, और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हम किस कंडीशन में कहते हैं लोगों को कि इनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है। अपकमिंग वीडियोस में हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के कॉजेज़, सिम्टम्स, असबाब, कारण और इसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और इसकी वजह से आपकी हेल्थ पर क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, कैसे आप प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को परमानेंटली क्योर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अपकमिंग वीडियोस में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो सीरीज़ थी उसको आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया और काफ़ी लोगों ने उसको देखा और फ़ायदा उठाया। उम्मीद करते हैं कि ये जो सीरीज़ हमारी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की है इसको भी आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करेंगे और इसको ऐसे ही आप लोग देखेंगे। और अगर इसमें कुछ कमी लगती है आप लोगों को तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि आप इसमें ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं या इस तरीके से कर सकते हैं, तो वो आपकी रिक्वेस्ट को कंसिडर किया जाएगा और उसमें हम आप लोगों को और बेहतर तरीके से आपके अकॉर्डिंग बताने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज की ये पहली वीडियो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बेसिकली क्या होता है। सबसे पहले समझने की कोशिश करिए। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या सुराते इंजाल या शीघ्र पतन एक ऐसी कंडीशन होती है कि जब भी आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहते हैं, जब भी आप अपनी वाइफ से सेक्सुअल रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो जो इजैकुलेशन होता है बहुत ही जल्दी हो जाता है। इजैकुलेशन इतनी जल्दी हो जाता है कि लेस देन 1 मिनट, 1 मिनट से पहले ही अगर इजैकुलेशन हो जाए तो उसको हम लोग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की कैटेगरी में रखते हैं। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो होता है इसके बहुत सारे कॉजेज़ जिस तरीके से होते हैं वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशन होती है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जब होता है तो आपके साथ मेल पार्टनर के साथ साथ फीमेल पार्टनर को भी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आता जाता है। आजकल रिलेशन जो ख़राब हो रहे हैं, फीमेल पार्टनर में जो चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं इसके पीछे सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन का ना हो पाना एक बहुत बड़ा मेजर कॉज क्रिएट करता है। आम तौर पे लोगों को ये लगता है कि इनकी परवरिश सही नहीं हुई है, इनके माँ बाप की गलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत मर्तबा हम ये देखते हैं बहुत सारे रिलेशन में कि जहाँ पर फीमेल पार्टनर में चिड़चिड़ापन हमें देखने को मिलता है, वहाँ पर उनकी जो सेक्सुअल लाइफ होती है वो अच्छी नहीं होती है, हेल्दी नहीं होती है। या तो उसके मेल पार्टनर को इरेक्शन में प्रॉब्लम होती है, या इरेक्शन में प्रॉब्लम नहीं है तो उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है, इजैकुलेशन में इश्यूज़ होते हैं, जिसके नतीजे में सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, वो फीमेल पार्टनर सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं होती है और जिसके नतीजे में उनके रिश्ते ख़राब हो रहे होते हैं और उनके यहाँ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे होते हैं। तो सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन का होना अच्छी जो है गैदरिंग के लिए या कह लीजिए कि अच्छी लाइफ स्पैन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हम उसी वक्त कंसिडर कर लेते हैं जब दोनों पार्टनर या कोई एक पार्टनर आपके सेक्सुअल एक्टिविटी से संतुष्ट नहीं हो, सेटिस्फाई नहीं हो, है ना। यानी कि इतनी जल्दी इजैकुलेशन हो जा रहा है कि आपका फीमेल पार्टनर
या दोनों ही पार्टनर सेटिस्फाई नहीं है उस टाइमिंग से, तो उस कंडीशन को हम लोग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की कैटेगरी में रख देते हैं। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कितना कॉमन है ये तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी समझ लीजिए 30 to 40% लोगों में, और आजकल ये रेशियो और ज़्यादा बढ़ चुका है, मोर देन 50% पेशेंट में, मोर देन 50% लोगों में ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता ही होता है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन दो तरह का हो सकता है। एक तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जिसको हम लोग एक तरह से ये कह सकते हैं लाइफ लॉन्ग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, यानी कि जब आपने फर्स्ट टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तब से ले करके आज तक आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, यानी कि 1 मिनट से पहले ही आपका जो सीमेन है वो डिस्चार्ज हो जाता है। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं लाइफ लॉन्ग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। दूसरे नंबर पे ये कह सकते हैं कि एक्वायर्ड प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है एक। इसका मतलब ये होता है कि पहले आपको इस तरह की परेशानी नहीं थी, पहले जो है सेक्सुअल स्टैमिना और टाइमिंग सारी चीज़ें बेहतर थी, लेकिन अब जा करके आपके अंदर ये इशू हो रहा है कि बिफोर 1 मिनट ऑफ पेनिट्रेशन आपका जो सीमेन है वो डिस्चार्ज हो रहा है और आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इसको कहते हैं एक्वायर्ड प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। तो ये दो चीज़ें आपकी समझ में आ गई कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कितनी तरीके का होता है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लासिफिकेशन है, वो हम आगे अगली अपकमिंग वीडियोज़ में आप लोगों को उसके बारे में समझाने की कोशिश करेंगे। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में ये चीज़ भी आपको समझनी चाहिए कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन अगर आपको है तो सिर्फ इतना ही इसका मतलब नहीं है कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की वजह से आपको सिर्फ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के होने की वजह से आपकी सेहत पर क्या बैड इम्पैक्ट आते हैं, आपकी हेल्थ पर क्या बैड इम्पैक्ट आते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको आगे समझाने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ कह देना आम तौर पे बिल्कुल जनरली ये कह देना कि अगर फीमेल पार्टनर संतुष्ट नहीं है या मेल पार्टनर संतुष्ट नहीं है तो ऐसी कंडीशन में हम इस कंडीशन को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कह दें तो थोड़ा सा नामुनासिब लगता है, लेकिन आजकल सेटिस्फेक्शन का होना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट जाना जाता है कि इस चीज़ को कंसिडर किया जाना भी ज़रूरी समझा जाता है। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की जो टाइमिंग जो हम एक तरह से हम ये कंसिडर करते हैं 2 to 5 मिनट्स है ना, मिनिमम 2 मिनट्स की टाइमिंग आपकी होनी चाहिए, और अगर ये 5 मिनट तक भी आपकी टाइमिंग जा रही है, 2 मिनट्स तक भी आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर पा रहे हैं तो हम इसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं। कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए, कि जब हम आपको ये कंसिडर करें कि हाँ ये पेशेंट प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के हैं तो उसमें कुछ चीज़ें और भी हैं जो आपको हमेशा इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहले नंबर पे, अगर जब भी आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तब भी आपको फीमेल सेटिस्फेक्शन से पहले ही आपका डिस्चार्ज हो जाता है, तो ये कंडीशन आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के पेशेंट को बनाने के लिए काफ़ी है। मतलब इसका ये हुआ कि आपका फीमेल पार्टनर कभी भी आपकी टाइमिंग को लेकर के एग्री नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, तो ये कंडीशन आपकी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में आ जाती हैं। या फिर इसी तरीके से ये सिर्फ फीमेल पार्टनर की ही बात नहीं है, आपको खुद ही ये एहसास हो रहा है कि जब भी हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं एवरी टाइम हमारा जो इजैकुलेशन है वो जल्दी हो जाता है। आपको अगर खुद भी ये फीलिंग हो रही है तो आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, ये चीज़ आपको कंसिडर करनी चाहिए। आपको ये बात ज़रूर माननी चाहिए कि अगर जितना आपको डिज़ायरेबल टाइम रिक्वायर्ड है उतना टाइम अगर नहीं आपको मिल पा रहा है तो ऐसी कंडीशन में आप प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के पेशेंट हैं, है ना। जितना लॉन्ग टाइम आपको चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है तो आप प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के पेशेंट। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम आपको अपकमिंग वीडियोज़ में बताएंगे। तो कहने का असल मकसद ये है कि सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटिस्फेक्शन टाइमिंग का मोहताज नहीं होता है। आप 1 मिनट में भी सेटिस्फाई हो सकते हैं या आपको 5 मिनट भी रिक्वायर्ड हो सकता है। ये सेटिस्फेक्शन टाइमिंग से रिलेटेड नहीं होता है, ये आपके माइंड से रिलेटेड होता है, आपके स्टिमुलेशन से रिलेटेड होता है कि कितना ज़्यादा आप एक्टिविटी को लेकर के स्टिमुलेशन है, कितना ज़्यादा आप एक्टिव हैं, उस कंडीशन पे ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो अब ये कैसे आप डिसाइड करेंगे कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन आपको है या नहीं है। आप एक मरतबा
अपने फीमेल पार्टनर के साथ हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूँ डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी और एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट मैं पिछले 10 सालों से वर्क कर रहा हूँ। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो आप डायरेक्टली हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, नहीं आ सकते हैं, तो हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी हमारी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।